नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्या है? एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है और उसे इस पर उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों, इसे क्वेश्चन को मैं पहले आपको समझा देता हूँ क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वस्तु का जितना भी क्रय मूल्य, मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य 10 है, ठीक है, तो 10% लाभ होता है, ठीक है। जब वो 75 रुपये में बेचता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 10% का लाभ होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए शॉर्ट ट्रिक से करना है। तो देखिए, सबसे पहले लिख लीजिए 75, ठीक है। अब इसे दो भाग में फैक्टर कीजिए, ठीक है, जिसे को करने पे सॉल्व करने पे 75 आता है या मल्टीप्लाई करने पे 75 आता है। तो हमें 15 का पहाड़ा आता है, 15 पचे 75, ठीक है दोस्तों। और जब आप दो भाग में बांटेंगे उसे, तो ध्यान दीजिए उसे घटाने पे जब लाभ की बात होगी, यहाँ पे देखिए 75 रुपये में बेचता है तो उसे लाभ होता है ना, तो लाभ के केस में क्या करेंगे, उन दोनों को घटाने पे 10 आना चाहिए, ठीक है। 15 माइनस 5, देखिए 10 आ रहा है। ये हमारा केस फर्स्ट है, ठीक है दोस्तों, और ये केस सेकंड है। ये केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों ही अप्लाई होने चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो छोटी वाली, देखिए लाभ के केस में छोटी वाली जो संख्या है उसके पीछे एक जीरो लगा लीजिए, ठीक है दोस्तों। यही आपका आंसर है, ठीक है। इसका मतलब जो 50 रुपये में बेचने पर उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 50 रुपये है, जिसे 75 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने प्रतिशत उस वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसे ट्रेडिशनल मेथड से वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए x, दूसरे मेथड से प्लस में x% ही लाभ होता है, ठीक है दोस्तों। x% लाभ होता है, किसका x%? क्रय मूल्य का, ठीक है। इसे गुणे में लिख लीजिए। और बेचता है कितने रुपए में? 75 रुपये में। दोस्तों, ये फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला, ये CP प्लस में प्रॉफिट इज इक्वल टू SP, ठीक है दोस्तों। यही है, इसको इधर लाएंगे तो SP माइनस CP इज इक्वल टू आपका होता है प्रॉफिट, वो यही फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हम इधर लाके ऐसे सॉल्व किए, तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 100x प्लस में x², ठीक है, और नीचे 100 का 100 लिखेंगे और 75, ठीक। इसके बाद अब देखिए ये 100 बराबर के उस तरफ जाके आपका हो जाएगा 7500। अब इसके बाद तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए जो मेथड लगता है उसे आप जनरली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा 100x माइनस 75, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करके फैक्टर करने होंगे, ठीक है। अब फैक्टर करने होंगे तो देखिए क्या होगा, इसका फैक्टर जब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 150, ठीक है, और 50, ठीक। अब देखिए दोस्तों, x² प्लस में 150x, ठीक है, माइनस में 50x, अब माइनस 7500 लिख लेंगे, ठीक है, बगल में 0। इसमें भी फिर कॉमन ले लीजिए तो x प्लस में 150 माइनस का फिर इसमें 50 कॉमन, x प्लस में 150, ठीक है दोस्तों। ये बराबर में 0। अब देखिए एक डब्बे, दोनों डब्बे बन जाएंगे। डब्बे में आने के बाद इन दोनों को बराबर रखना होता है 0 के, तो इसे आपका एक आएगा 50 और एक आएगा नेगेटिव का 150, ठीक है। नेगेटिव में तो कभी भी क्रय मूल्य होता नहीं है, तो हमारा आ जाएगा 150 की जगह 50, ठीक है दोस्तों। यही आपका आंसर है। देखिए दोनों केस में हमारे मैच कर रहा है, ये आ गया 50 और इस केस में भी आ गया 50, ठीक है दोस्तों।
ये देखिए दोनों केस में आ गया 50। इसका मतलब दोनों ही तरीके सही है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है एग्जाम में, आपको ये वाला मेथड अपनाना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ज़रा सा भी डाउट होता कि आपका जो आंसर आया है वो गलत है, तो कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे रख के देख सकते हैं। देखिए रखते हैं x की वैल्यू 50 रखते हैं। ठीक है, तो हमारा आ गया है x 50। ठीक है, प्लस में 50 गुणे में 50 बटे में 100। ठीक है, और बराबर में क्या 75 है। ठीक, अब देखिए 2 जीरो से ये और ये कट गया, 50 प्लस में 25। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोनों पक्ष क्या है, जब आप 50 में 25 जोड़ेंगे तो 75 आ गया। ठीक, अब देखिए दोनों ही पक्ष, ठीक है, दाएं व बाएं पक्ष बराबर है, इसका मतलब जो आपका आंसर आया है वो एकदम सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यक्ति एक वस्तु को 24 रुपये में बेचता है और उसे इस पर उतने प्रतिशत हानि होती है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये टाइप 2 कहा जा सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 24 रुपये में बेचता है तो उसे उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है। मान लीजिए क्रय मूल्य 10 है। ठीक है, तो 24 रुपये में बेचने पर 10 रुपये का 10% हानि होता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। 24 लिख लीजिए, पिछले बार की तरह 2 फैक्टर बनाइए। ठीक है दोस्तों, 2 फैक्टर करेंगे। फैक्टर ये होना चाहिए कि दोनों केस में जोड़ने पर 10 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम 6 और 4 का पहाड़ा जानते हैं। 6 चौक कितना होता है 24। ठीक है दोस्तों, 6 चौक 24। तो अब देखिए इस केस में हमें लगाना है बड़े वाले संख्या पे 0। ठीक है दोस्तों, बड़े वाले संख्या पे। ठीक है, अब देखिए यही आपका आंसर है। देखिए इसे जोड़ने पर तो आ ही जाएगा 10, जोड़ने पे 10 भी आ रहा है। यह आपका केस सेकंड पे भी अप्लाई हो रहा है और ये केस फर्स्ट पर भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसे ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व कैसे करेंगे। देखिए उसके लिए मान लीजिए x है आपका क्रय मूल्य, हानि हो रहा है तो हानि के लिए घटे का निशान, और देखिए x बटे में 100 गुणे में x, क्योंकि 80% की हानि हो रही है। ठीक है दोस्तों, इसलिए अब देखिए 24 रुपये में बेचा उसने, इसे सॉल्व करिए तो यह आपका आ गया 100x माइनस x² बराबर में 2400। ठीक है दोस्तों, अब इसे एक तरफ कर लीजिए तो x² माइनस 100x अब प्लस का 2400 बराबर में 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा माइनस 60x और माइनस 40x। ठीक है दोस्तों, अब प्लस में 2400। अब कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, तो x कॉमन और x माइनस 16 माइनस 40 कॉमन, x माइनस 16। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये और इसे एक डब्बे में लिख लेंगे और x माइनस 16 को भी एक डब्बे में लिख लेंगे। अब ये दोनों ही 0 के बराबर है तो हम दोनों को 0 के बराबर लिख सकते हैं। देखिए x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए x इज इक्वल टू कितना आ गया 40 और x इज इक्वल टू 60। देखिए दोस्तों यहाँ पे दोनों ही केस पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों ही आंसर सही है। देखिए हम करके देखते हैं। आपको आंसर चेक करने के लिए अभी मैंने बताया था इस जो ट्रेडिशनल मेथड है उस पर आप रख दीजिए। देखिए दोनों ही केस में 40 रखेंगे तो माइनस 40 गुणे में 40 बटे में 100 बराबर में 24। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है दोस्तों, 40 माइनस में 16। ठीक है, तो देखिए इस
पक्ष में भी 24 बराबर 24 आ गया। इसका मतलब दोनों ही पक्ष सही है, बराबर आ चुका है। अब देखिए 60 रखेंगे तो भी बराबर आएगा। देखिए 60 रखिए, माइनस का 60 बटे में 100 गुणे में 60 बराबर में 24। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। देखिए 60 माइनस 6 36 माइनस 24 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, ये 24 इस केस में भी आ गया। दोस्तों पेपर में आपको इन दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है दोस्तों अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचता है, ठीक है, तो उसे उतने ही रुपए की हानि होती है जितना उस वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या बोला है, 1800 रुपये में बेचता है तो उतने ही रुपए की हानि होती है जितना कि 2000 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को ट्रिकी फॉर्मूले की मदद से देखिए कैसे करेंगे। देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस करना है बेचने पे लाभ होता है या हानि होता है उसका लिख लीजिए। जैसे 1800 रुपये में बेचने पर क्या होता है, हानि होते उतने ही रुपए की, और दूसरे केस में 2000 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐड करने पे कितना आ गया, 3800। ठीक है, 3800 रुपये आ गया। ठीक है, और अगले स्टेप में क्या करना है, इसे 2 से भाग दे देना है। ठीक है दोस्तों, 2 से भाग देंगे तो ये आपका आ गया 1900 रुपये। तो यही दोस्तों इतना ही आपका आंसर है, आपको और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को फुल मेथड से करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका है। देखिए दोस्तों, देखिए दोनों ही केस में वस्तु एक ही है, इसका मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस भी एक ही होगा। तो मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स है। ठीक है दोस्तों, एक्स है। अब देखिए 1800 रुपये में बेचता है तो क्या होती है, हानि होती है। मान लीजिए उसे वाई रुपये की हानि हो गई। ठीक है दोस्तों, तो कितने में बिका, 1800 रुपये में। ठीक है दोस्तों ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं ये सोच रहे होंगे कि कैसे आ गया, ये कुछ नहीं है, ये आपका यही है, SP माइनस CP क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट, इसी चीज को मैंने इधर कर दिया, या CP माइनस SP क्या होता है, लॉस होता है। तो इसी को मैंने चेंजेस करके इस ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये तो आपके हो गया इक्वेशन 1। दोस्तों अब लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर में 2000। वो इसलिए क्योंकि x तो हमारा क्रय मूल्य है, प्लस में y रुपये का ही लाभ हुआ है 2000 में जब बेचता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बनता है सॉल्व करने पे, इसे सॉल्व कर लेंगे इसे इस प्रकार से। देखिए x और y पॉजिटिव और नेगेटिव है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2x और ये आपका हो जाएगा 3800 ऐड करने पे। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3800 बटे में 2, तो काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1900 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो क्रय मूल्य हो गया वो कितना हो गया, 1900 रुपये ही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोनों केस में आंसर सेम आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे तो क्या है, किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 1600 रुपये में बेचने पर उठाए गए हानि का तिगुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफाइन कर देता है। दोस्तों देखिए दो केस है, पहले केस में क्या करता है, 2400 रुपये में बेचता है। ठीक है दोस्तों, तो उसे कुछ लाभ होता है, वो लाभ जो होता है उसे वो तिगुना है जब वो 1600 रुपये में उसी वस्तु को बेचता है, और हानि होता है तो हानि का तिगुना है। ठीक है दोस्तों, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है वह हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य
मूल्य क्या होगा? तो वो होगा x प्लस में एन वाई बटे में एन प्लस में 1। देखिए ये क्या है, x है, जब आप पहली बार बेचते हैं तो लाभ होता है, ठीक है, लाभ वाला केस। और ये हानि वाला केस है, जब आपको हानि होती है, ठीक है। और ये एन है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, हानि से कितने गुना ज़्यादा या कितने गुना रुपए ज़्यादा का लाभ हो रहा है वो आप यहाँ लिखेंगे। जैसे इस केस में 3 गुना लाभ हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एन की जगह क्या डालेंगे? 3 डालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए डालते हैं, एक्स की जगह क्या डालेगा? 2400, ठीक है, प्लस में 3 गुणे में वाई। वाई कितना है आपका? देखिए वाई है आपका 1600, ठीक है, तो आप डाल देंगे 1600, ठीक है, बटे में क्या करेंगे? एन कितना है? 3 प्लस में 1, तो कुछ नहीं करेंगे। अब देखेंगे इसे 2400 को ऐसे छोड़ देंगे, प्लस में देखो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 48 और नीचे आ गया 4, ठीक है। अब देखिए 48 और 24 जोड़ेंगे तो कितना आ गया आपका? 72 आ गया, ठीक है, और 2 जीरो का 2 जीरो, ठीक है, बटे में 4। तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो गया? 18 चौक 72 होता है, ये आपने यहाँ लिखना है 1800 रुपये आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया आपका? 1800 रुपये आ गया, ठीक है। तो यही आपका वस्तु का क्रय मूल्य है, यही आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। अब करेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, देखिए क्या है। 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर एक को 4% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये के कितने बटन बेचे जाना चाहिए? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में अक्सर आते रहते हैं। तो देखिए आप इसे कैसे करेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन में मैं आपको जो फॉर्मूला बताऊंगा आप उस पर डायरेक्ट रखिए और आंसर पाइए, ठीक है। देखिए क्या है, ऊपर लिखना है रुपए, ठीक है, और नीचे यहाँ पे वस्तु गुणे में परसेंटेज वो लिखिए जिसमें पहले केस में बेचने पर लाभ या हानि हुई है, ठीक है, और दूसरे में भी लिखिए रुपए जिस पे आपको बेचना है, ठीक है। बटे में लिखिए वस्तु, जितनी वस्तु बेचनी है, ठीक है, गुणे में परसेंटेज लिखिए जितने परसेंट का लाभ या हानि आपको कमाना है। तो देखिए यहाँ पे रखिए, देखिए पहले केस में रखने पे 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर 1 को 4% की हानि होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, 1 रुपये का बेचना है पर हुआ है ना लाभ या हानि, तो देखिए 1 रुपये लिख लीजिए, वस्तु कितनी है? 20 है, तो 20 लिख लीजिए, गुणे में अब देखिए 4% की हानि हुई है तो 100 में 4 घटा के लिख लीजिए, जैसे 96 आ गया, ठीक है। अब देखिए आपको 1 रुपये, आगे देखेंगे आपको 1 रुपये में कितने बटन बेचे जाना चाहिए कि 20% का लाभ हो, तो वही यहाँ पे करना है। तो आपको 1 रुपये में ही लाभ कमाना है, ठीक है, तो आप लिख लीजिए। इसके बाद वस्तु तो हमें दिया नहीं है तो आप ऐसे का ऐसे ही लिख लीजिए वस्तु, ठीक है। अब देखिए गुणे में परसेंटेज, कितने परसेंट का लाभ कमाना है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लीजिए 20% का लाभ बोला तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 100 में ऐड करके 20, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 120। अब देखिए दोस्तों इसे सोल्व करिए, तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 6 12, 6 एकम 6, 6 एकम 6, ठीक है, 3 हासिल गया, 6 6 36, तो यहाँ पे 16 आ गया। तो देखिए जब आप इसे इधर और इसे इधर करेंगे तो देखिए वस्तु कितनी आ जाएगी? 16। तो आपको यही पूछा गया था कि 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये के कितने बटन बेचे जाने चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? 16 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं आंसर क्या है।